जय श्री हरि विष्णु, जय सीताराम। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वुड लाइक टू प्लस भगवन का प्रयोग किस तरह से करेंगे, हम इस वीडियो में जानेंगे। वुड लाइक टू प्लस भगवन का प्रयोग। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इसका पहचान देखते हैं। वुड लाइक टू प्लस भगवन का प्रयोग देखते हैं किस तरह से किया जाता है। पहचान, इसमें हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चाहेगा, चाहेगी, चाहेंगे, चाहूँगा, चाहूँगी, चाहोगे इत्यादि लगा रहता है। इसका पहचान होगा, इसमें हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चाहेगा, चाहेगी, चाहेंगे, चाहूँगा, चाहूँगी, चाहोगे इत्यादि लगा रहता है। स्ट्रक्चर, बनावट, इसका बनाने क्या फॉर्मूला चलिए जानते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वुड लाइक टू। इसमें वुड लाइक टू का प्रयोग करेंगे, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी रहे, सब्जेक्ट के स्थान पे कुछ भी रहे, सभी के साथ वुड लाइक टू का ही प्रयोग करेंगे। प्लस भगवन, भाव का पहला रूप लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अगर निगेटिव सेंटेंस रहे, नहीं प्लस सेंटेंस है, इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वुड, वुड प्लस नोट यानी वुड के बाद नोट लगा देंगे, प्लस लाइक टू, प्लस भगवन, भाव का पहला रूप लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस रहे, क्या वाला सेंटेंस, इसका फॉर्मूला होगा वुड। सबसे पहले हेल्पिंग भाव लिखेंगे वुड, वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक टू प्लस भगवन, भाव का पहला रूप लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। यानी इसमें जो मेन भाव का प्रयोग होगा वो हमेशा भाव का पहला रूप ही लगेगा, और सब्जेक्ट चाहे कुछ भी रहे उसके साथ वुड लाइक टू का ही प्रयोग करेंगे। तो चलिए बच्चों, एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं किस तरह सोल्व किया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 1, मैं राष्ट्रपति बनना चाहूँगा। इसमें बनना क्रिया है और क्रिया के अंत में चाहूँगा लगा हुआ है। तो इस फार्मूला पे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं मैं की मीनिंग लिखेंगे आई के साथ वुड लाइक टू का प्रयोग करेंगे, नहीं सब्जेक्ट कुछ भी रहे, वुड लाइक टू का प्रयोग करेंगे। आई वुड लाइक टू। उसके बाद भगवन, भाव का पहला रूप लगाएंगे, बनना, बनना की मीनिंग लिखेंगे बिकम। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की मीनिंग लिखेंगे द प्रेसिडेंट। आई वुड लाइक टू बिकम द प्रेसिडेंट, इस तरह बनाएंगे। मोना हल्कू को गाली देना चाहेगी। इसमें मेन भाव है गाली देना, और इसमें क्रिया के अंत में चाहेगी लगा हुआ है, तो क्रिया के अंत में चाहेगी लगा हुआ है। इस फार्मूला पे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मोना, मोना सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके साथ वुड लाइक टू का प्रयोग करेंगे, नहीं सब्जेक्ट कुछ भी रहे, वुड लाइक टू का प्रयोग करेंगे। मोना वुड लाइक टू, वुड लाइक टू। उसके बाद भाव का पहला रूप लगाएंगे, V1 लगाएंगे, गाली देना की मीनिंग लिखेंगे एब्यूज। उसके बाद को की मीनिंग लिखेंगे टू, और लास्ट में लिख देंगे हल्कू। मोना वुड लाइक टू एब्यूज टू हल्कू। तो इस तरह से बच्चों बनाएंगे। तो चलिए बच्चों, और भी बहुत सारा आगे एग्जाम्पल देखते हैं। तो बच्चों अब आगे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सीता एक गीत गाना चाहेगी। इसमें क्रिया के अंत में चाहेगी लगा हुआ है और गाना क्रिया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे सीता, इसके साथ वुड लाइक टू का प्रयोग करेंगे, वुड लाइक टू यानी सब्जेक्ट कुछ भी रहे, सबके साथ वुड लाइक टू का प्रयोग करेंगे, वुड लाइक टू। उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, गाना की मीनिंग लिखेंगे सिंग, और एक गीत की मीनिंग लिखेंगे ए सॉन्ग। सीता वुड लाइक टू सिंग ए सॉन्ग, इस तरह बनाएंगे। सीता ये गीत नहीं गाना चाहेगी, ये निगेटिव सेंटेंस है, नहीं वाला सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे सीता, उसके बाद वुड का प्रयोग करेंगे वुड। उसके बाद नहीं की मीनिंग नोट यहां पे लिखेंगे बीच में, वुड नोट। उसके बाद लिखेंगे लाइक टू, सीता वुड नोट लाइक टू, नोट को बीच में डाल देंगे। उसके बाद गाना की मीनिंग यहाँ भगवन लगाएंगे सिंग, सिंग, और एक गीत की मीनिंग लिखेंगे ए सॉन्ग। सीता वुड नॉट लाइक टू सिंग ए सॉन्ग, इस तरह बनाएंगे।
क्या सीता ये गीत गाना चाहेगी, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वुड, वुड को आगे कर देंगे वुड, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे सीता, वुड सीता, उसके बाद लाइक टू का प्रयोग करेंगे लाइक टू। गाना की मीनिंग यहाँ भगवान लगाएंगे सिंग, सिंग, और एक गीत की मीनिंग लिखेंगे ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। वुड सीता लाइक टू सिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। सीता गीत क्यों गाना चाहेगी, यहाँ पे क्यों लगा हुआ है, बीच में क्यों लगा हुआ है। तो इस तरह के ट्रांसलेशन में अगर बीच में कब क्यों कहाँ कैसे दिया रहे तो यहीं शुरू करेंगे, पहले क्यों की मीनिंग लिखेंगे व्हाई, यहाँ लिखेंगे व्हाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वुड, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे सीता, वाई वुड सीता, उसके बाद लाइक टू का प्रयोग करेंगे लाइक टू, गाना की मीनिंग लिखेंगे सिंग, उसके बाद लिखेंगे गीत की मीनिंग लिखेंगे ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। वाई वुड सीता लाइक टू सिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। सीता गीत क्यों नहीं गाना चाहेगी, यहाँ पे क्यों नहीं लगा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो बीच में क्यों लगा हुआ है, तो यहाँ क्यों से शुरू करेंगे, पहले क्यों की मीनिंग लिखेंगे व्हाई, उसके बाद वुड का प्रयोग करेंगे व्हाई वुड, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे सीता, उसके बाद नहीं, नहीं की मीनिंग नोट यहाँ पे लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे। वाई वुड सीता नोट लाइक टू, यहाँ लाइक टू लिखेंगे लाइक टू, और गाना की मीनिंग यहाँ पे लिखेंगे वर्ब का पहला रूप लगाएंगे सिंग, और एक गीत की मीनिंग लिखेंगे, गीत की मीनिंग लिखेंगे ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। वाई वुड सीता नोट लाइक टू सिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। कवि कविता कहाँ लिखना चाहेगा, यहाँ बीच में कहाँ लगा हुआ है, इस तरह के सेंटेंस में अगर इस तरह के ट्रांसलेशन में अगर बीच में कब क्यों कहाँ कैसे लगा दे, यहीं शुरू करेंगे, पहले कहाँ की मीनिंग लिखते हैं, कहाँ की मीनिंग लिखेंगे वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वुड, वेयर वुड, उसके बाद कवि की मीनिंग लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे द पोएट, वेयर वुड द पोएट, उसके बाद लाइक टू का प्रयोग करेंगे लाइक टू, उसके बाद भगवान का प्रयोग करेंगे, लिखना की मीनिंग लिखेंगे राइट, और कविता की मीनिंग लिखेंगे राइट द पोएम, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। वेयर वुड द पोएट लाइक टू राइट द पोएम, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या मछली केंचुआ खाना चाहेगी, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले वुड का प्रयोग करेंगे वुड, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, मछली की मीनिंग लिखेंगे द फिश, वुड द फिश, उसके बाद लिखेंगे लाइक टू, उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, खाना की मीनिंग लिखेंगे भगवान ईट, और केंचुआ की मीनिंग लिखेंगे अर्थवर्म, केंचुआ की मीनिंग लिख देंगे अर्थवर्म, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। वुड द फिश लाइक टू ईट अर्थवर्म, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, इस तरह बनाएंगे। क्या बच्चे भीख मांगना चाहेंगे, क्या बच्चे भीख मांगना चाहेंगे, इसमें क्रिया के अंत में चाहेंगे लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वुड, वुड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे, बच्चे की मीनिंग लिखेंगे चिल्ड्रेन, उसके बाद लाइक टू का प्रयोग करेंगे लाइक टू, उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाएंगे भीख मांगना, भीख मांगना की मीनिंग लिखेंगे बेग, भगवान लगाएंगे, बेग मीन्स भीख मांगना। वुड चिल्ड्रेन लाइक टू बेग, इस तरह से बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। सैनिक देश की रक्षा क्यों करना चाहेगा, यहाँ पे क्यों लगा हुआ है, तो इस तरह के ट्रांसलेशन में अगर बीच में कब क्यों कहाँ कैसे लगा है, यहीं शुरू करेंगे, पहले क्यों की मीनिंग लिखेंगे व्हाई, उसके बाद वुड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सैनिक की मीनिंग लिखेंगे द सोल्जर, वाई वुड द सोल्जर, उसके बाद लाइक टू का प्रयोग करेंगे लाइक टू, रक्षा करना की मीनिंग लिखेंगे प्रोटेक्ट, वर्ब का पहला रूप लगाएंगे प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट, देश की मीनिंग लिखेंगे द कंट्री।
Why would the soldier like to protect the country? इस तरह बनाए क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो चलिए बच्चों और भी बहुत सारा एग्जाम्पल आगे देखते हैं। तो बच्चों आगे एग्जाम्पल देखते हैं। मोना हल्कू का खून पीना चाहेगी। इसमें क्रिया के अंत में चाहेगी लगा हुआ है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मोना, इसके साथ वुड लाइक टू का प्रयोग करेंगे। वुड लाइक टू, यानी सब्जेक्ट कुछ भी रहे हमेशा वुड लाइक टू का ही प्रयोग करेंगे। मोना वुड लाइक टू। उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, पीना की मीनिंग लिखेंगे ड्रिंक। उसके बाद लिखेंगे खून, खून की मीनिंग लिखेंगे ड्रिंक द ब्लड। का की मीनिंग लिखेंगे ऑफ हल्कू, यहां हल्कू लिख देंगे। मोना वुड लाइक टू ड्रिंक द ब्लड ऑफ हल्कू, इस तरह से बनाएंगे। क्या मच्छर आज नहीं मरना चाहेगा? तो ये यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले वुड का प्रयोग करेंगे, वुड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, मच्छर की मीनिंग लिखेंगे द मॉस्क्यूटो। वुड द मॉस्क्यूटो। उसके बाद नोट, नहीं की मीनिंग लिखेंगे यहाँ पे नोट। उसके बाद लाइक टू का प्रयोग करेंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे। वुड द मॉस्क्यूटो नोट लाइक टू। मरना की मीनिंग यहाँ भरगवन लगाएंगे, मरना की मीनिंग लिखेंगे डाई, और आज की मीनिंग लिख देंगे टुडे। क्वेश्चन मार्क दे देंगे। वुड द मॉस्क्यूटो नोट लाइक टू डाई टुडे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमना चाहेगी। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, पृथ्वी की मीनिंग द अर्थ। इसके साथ वुड का प्रयोग करेंगे, वुड लाइक टू। घूमना की मीनिंग यहां वर्ब वन लगाएंगे रोटेट, रोटेट। चारों ओर की मीनिंग लिखेंगे अराउंड, अराउंड, और सूर्य की मीनिंग लिख देंगे द सन। द अर्थ वुड लाइक टू रोटेट अराउंड द सन, इस तरह से बनाएंगे। क्या माली पौधा नहीं पटाना चाहेगा? इसमें क्या लगा हुआ है और यहाँ पे नहीं लगा हुआ, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वुड, वुड। उसके बाद माली की मीनिंग लिखेंगे द गार्डनर, वुड द गार्डनर। उसके बाद नहीं की मीनिंग यहाँ नोट लिख देंगे नोट। उसके बाद लाइक टू का प्रयोग करेंगे, वुड द गार्डनर नोट लाइक टू। उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, पटाना की मीनिंग यहाँ पे लिखेंगे वाटर, वाटर। पौधा की मीनिंग लिखेंगे द प्लांट। वुड द गार्डनर नोट लाइक टू वाटर द प्लांट, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या बच्चे वर्ग में शोरगुल करना चाहेंगे? इसमें क्या लगा हुआ है आगे में? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं वुड। उसके बाद बच्चे की मीनिंग लिखेंगे चिल्ड्रेन। उसके बाद लाइक टू का प्रयोग करेंगे, वुड चिल्ड्रेन लाइक टू। उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, शोरगुल करना की मीनिंग लिखेंगे मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज। शोरगुल करना की मीनिंग लिखेंगे मेक ए नॉइज। वर्ग में की मीनिंग लिखेंगे इन द क्लास, इन द क्लास। वुड चिल्ड्रेन लाइक टू मेक ए नॉइज इन द क्लास, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। प्रधानाध्यापक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देना चाहेंगे। प्रधानाध्यापक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देना चाहेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, प्रधानाध्यापक की मीनिंग लिखेंगे द प्रिंसिपल। इसके साथ वुड लाइक टू का प्रयोग करेंगे, वुड लाइक टू। उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, वर्ब का पहला रूप लगा देंगे। भाषण देना की मीनिंग लिखेंगे डिलीवर ए स्पीच, डिलीवर ए स्पीच। भाषण देना की मीनिंग लिखेंगे डिलीवर ए स्पीच। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, इसकी मीनिंग लिखेंगे ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। यहाँ लिखेंगे ऑन द,
अवसर की मीनिंग लिखेंगे ओकेजन, ऑन द ओकेजन ऑफ। स्वतंत्रता दिवस की मीनिंग लिखेंगे इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे, इस तरह से बनाएंगे। द प्रिंसिपल वुड लाइक टू डिलीवर ए स्पीच, भाषण देना की मीनिंग लिखेंगे डिलीवर ए स्पीच स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, इस तरह से बनाएंगे। मोना प्रधानाध्यापक को जान से मारना चाहेगी, मोना प्रधानाध्यापक को जान से मारना चाहेगी। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं मोना, इसके साथ वुड लाइक टू का प्रयोग करेंगे, वुड लाइक टू। मोना वुड लाइक टू, इसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, जान से मारना की मीनिंग लिखेंगे किल, किल में जान से मारना, वर्ब का पहला रूप लगा देंगे। को की मीनिंग लिखेंगे यहाँ पे टू, और प्रधानाध्यापक की मीनिंग लिखेंगे द प्रिंसिपल। मोना वुड लाइक टू किल टू द प्रिंसिपल, इस तरह से बच्चों बनाएंगे। तो चलिए बच्चों और भी बहुत सारा आगे एग्जाम्पल देखते हैं आगे। तो बच्चों अब आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रधानमंत्री गरीबों के बीच कंबल बांटना चाहेंगे, इसमें बांटना क्रिया है और क्रिया के अंत में चाहेंगे लगा हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, प्रधानमंत्री की मीनिंग लिखेंगे द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। वुड लाइक टू का प्रयोग करेंगे, द प्राइम मिनिस्टर वुड लाइक टू, वुड लाइक टू। उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, बांटना की मीनिंग लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूट, DISTRIBUTE, डिस्ट्रीब्यूट। कंबल की मीनिंग लिखेंगे ब्लैंकेट, BLANKET, ब्लैंकेट। के बीच, के बीच की मीनिंग लिखेंगे एमोंग, एमोंग। गरीबों की मीनिंग लिखेंगे द पुअर, एमोंग द पुअर। द प्राइम मिनिस्टर वुड लाइक टू डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बांटना, डिस्ट्रीब्यूट ब्लैंकेट, कंबल की मीनिंग लिखेंगे ब्लैंकेट। गरीबों के बीच एमोंग द पुअर, इस तरह से बनाएंगे। द प्राइम मिनिस्टर वुड लाइक टू डिस्ट्रीब्यूट ब्लैंकेट एमोंग द पुअर। क्या लोमड़ी खरगोश का शिकार करना चाहेगी, इसमें क्या लगा हुआ है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वुड, वुड। लोमड़ी की मीनिंग लिख देंगे द फॉक्स, वुड द फॉक्स। उसके बाद लाइक टू का प्रयोग करेंगे, लाइक टू। उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, शिकार करना की मीनिंग लिखेंगे हंट। वुड द फॉक्स लाइक टू हंट। खरगोश की मीनिंग लिखेंगे द रैबिट, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। वुड द फॉक्स लाइक टू हंट, वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, शिकार करना की मीनिंग हंट लिखेंगे, द रैबिट, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। लोमड़ी खरगोश का शिकार कब करना चाहेगी, यहाँ पे कब लगा हुआ है। तो इस तरह के ट्रांसलेशन में अगर बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे लगा दिए, यहीं शुरू करेंगे। पहले कब की मीनिंग लिखेंगे व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वुड, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, लोमड़ी की मीनिंग लिखेंगे द फॉक्स। उसके बाद लाइक टू का प्रयोग करेंगे, लाइक टू। व्हेन वुड द फॉक्स लाइक टू, शिकार करना की मीनिंग यहाँ वर्ब वन लगाएंगे, हंट लिखेंगे हंट, और खरगोश की मीनिंग लिखेंगे द रैबिट, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। व्हेन वुड द फॉक्स लाइक टू हंट द रैबिट, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। गंगा हिमालय से निकलना चाहेगी, इसमें क्रिया के अंत में चाहेगी लगा हुआ है और मेन वर्ब है निकलना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे दी गंगा, दी गंगा। वुड लाइक टू का प्रयोग करेंगे, वुड लाइक टू। वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, निकलना की मीनिंग लिखेंगे ऑर्गिनेट, ORIGINAT, ऑर्गिनेट। से की मीनिंग लिखेंगे फ्रॉम, और हिमालय की मीनिंग लिखेंगे द हिमालयाज, द हिमालयाज, HIMALAYAS, हिमालयाज। द गंगा वुड लाइक टू ऑर्गिनेट फ्रॉम द हिमालयाज, यानी वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। गाय हमें दूध कब देना चाहेगी, यहाँ पे कब लगा हुआ है बीच में। इस तरह के ट्रांसलेशन में अगर बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे लगा दिए, यहीं शुरू करेंगे। पहले कब की मीनिंग लिखेंगे, कब की मीनिंग लिखते हैं व्हेन,
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वुड, वेन वुड। उसके बाद गाय की मीनिंग लिखेंगे द काउ। उसके बाद लाइक टू का प्रयोग करेंगे, वेन वुड द काउ लाइक टू। उसके बाद देना की मीनिंग लिखेंगे, यहाँ वर्ब वन लगाएंगे गिव, गिव मीन्स देना, वर्ब वन लगाएंगे। हमें, हमें की मीनिंग लिखेंगे अस, हमें की मीनिंग अस लिख देंगे। और दूध की मीनिंग लिखेंगे मिल्क। वेन वुड द काउ लाइक टू गिव अस मिल्क, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। यानी इसमें जो मेन वर्ब होगा हमेशा वर्ब वन का ही प्रयोग करेंगे और सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में वुड लाइक टू का प्रयोग करेंगे। चाहे सब्जेक्ट कुछ भी रहे वुड लाइक टू ही लगाएंगे और मेन वर्ब जो होगा हमेशा वर्ब वन लगेगा। सूर्य हमें प्रकाश क्यों देना चाहेगा, यहाँ पे क्यों लगा हुआ है, तो सबसे पहले क्यों से शुरू करेंगे। क्यों की मीनिंग लिखेंगे वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वुड, वाई वुड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सूर्य की मीनिंग लिखेंगे द सन। उसके बाद लाइक टू का प्रयोग करेंगे, लाइक टू, वाई वुड द सन लाइक टू। उसके बाद देना की मीनिंग लिखेंगे गिव, वर्ब वन लगाएंगे गिव, वर्ब का पहला रूप लगाएंगे गिव। हमें की मीनिंग लिखेंगे यहाँ पे अस। उसके बाद प्रकाश की मीनिंग लिख देंगे लाइट, वाई वुड द सन लाइक टू गिव अस लाइट, इस तरह से बनाएंगे। तो बच्चों इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमेशा वुड लाइक टू का प्रयोग करेंगे और जो इसका मेन जो वर्ब होगा उसको वर्ब वन लगाएंगे, वर्ब का पहला रूप ही लगाएंगे। और बच्चों हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद बच्चों को सही शिक्षा देना है, ना कि किसी किस्म का व्यापार करना। बहुत बहुत धन्यवाद।